ये मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता। हम तुम्हें अपना दिल चीर के नहीं दिखाएंगे कि हमारे दिल में भारत का प्रेम कितना है। इस देश की धरती को हमारे उलमा ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने अपने खून को कुर्बान करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद किया है। हमें तुम्हें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने देश के साथ गद्दारियां की हैं, इनका इतिहास रहा है अंग्रेजों का नमक खाने का, वो आज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि साहब तुम देश के अगर वफादार हो तो वंदे मातरम बोलो। कान खोल के सुनो, मुसलमान इस देश का वफादार था और है और रहेगा, और जो इस देश के इसके साथ गद्दारी करता है वो न भारत का कहलाने के लायक है, ना मुसलमान कहलाने के लायक। मुसलमान का इतिहास वफादारी से भरा हुआ है। लेकिन हाँ, मुसलमान हर कंकर को, हर पत्थर को, हर पानी को, हर पहाड़ को रब मानने वाला नहीं है। मुसलमान एक रब को मानता है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, पांचों टाइम की नमाज में 17 बार वो अल्लाह के सामने ये कमिटमेंट करता है, ये इकरार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम उपासना करते हैं तो तेरी करते हैं, हम पूजा करते हैं तो तेरी करते हैं, हम मुश्किल कुशा मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम संकट मोचक मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम बीमारी से शिफा देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं, हम औलाद देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम मदद मांगते हैं तो तुझसे मांगते हैं, हमें देने वाला तू है, हमारी पूजा और इबादत के लायक तू है। वंदे मातरम का मतलब ये होता है, भारत की माता मैं तेरी वंदना करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। मुसलमान भारत की इबादत नहीं करता है। मुसलमान का अकीदा क्या है? मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। ऐ भारत की सरजमीन, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं तुझसे प्रेम तो करता हूं, मैं तुझसे प्यार तो करता हूं, लेकिन ऐ भारत, मैं तुझको अपना रब मान लूं, मैं तुझको अपना खुदा मान लूं, ये नहीं हो सकता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं, मैं एक अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब नहीं मान सकता, किसी और को अपना खुदा नहीं मान सकता। ये है इस्लाम। और मेरे प्यारे साथियों, यही तौहीद की शिक्षा और यही तौहीद की तालीम आपको अपने बच्चों को देना है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये कि तू अल्लाह के साथ शिर्क करे। आज इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान लड़के और लड़कियों को यह भी नहीं पता तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं। ना जानकारी में बहुत सारे ऐसे काम भी आज हमारे समाज में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसी अररिया की सरजमीन पर मुझे लोगों ने बताया इज्तिमा हो रहा है। कैसा इज्तिमा हो रहा है? तबलीगी जमात के लोगों का इज्तिमा हो रहा है। क्या हो रहा है उसके अंदर? कभी आप गौर कीजिएगा, उस तबलीगी जमात के इज्तिमा में कभी तौहीद पर बात नहीं होगी, कभी अकीदे पर बात नहीं होगी, कभी शिर्क को शिर्क नहीं कहा जाएगा, कभी बिदअत को बिदअत नहीं कहा जाएगा। उसमें सिर्फ मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी। नमाज पढ़ो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का एहतराम करो, सच बोलो, वादा खिलाफी मत करो। मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी, कड़वी बात कोई नहीं बताई जाएगी। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम सिर्फ मीठी मीठी बातों का नाम नहीं है। इस्लाम में कड़वे प्याले भी आपको पीने पड़ेंगे। इस्लाम सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि तुम अखलाक को अच्छा कर लो, तुम नमाज को पढ़ लो। इस्लाम ये भी कहता है तुम शिर्क मत करो, तुम बिदअत मत करो, तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और के दर पे ना जाओ, तुम अल्लाह का दर्जा किसी और को ना दो, तुम नबी का दर्जा किसी और को। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में बहुत सारे ऐसे अज़कार भी बताए जाते हैं जो बिदअत पर मुश्तमिल होते हैं, गलत होते हैं, फर्जी होते हैं।
और उनको आवाम में फैलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और अफसोस की बात है कि आपकी शेरशाबादी बरादरी में और आपकी अहले हदीस जमात में इस तरीके के तबलीगी इज्तिमा को प्रमोट किया जाए और अहले हदीस अफराद वहां पर बुलाए जाएं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हम किसी के साथ कोई तासुब नहीं रखते, मगर हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम जिस मनहज पर हैं, जिस अकीदे पर हैं, हम किताब व सुन्नत के जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, उसका तकाजा यही है कि जहां से बिदात को प्रमोट किया जाए, जहां से गलत चीजों को प्रमोट किया जाए, हम ऐसी तमाम चीजों का बाइकॉट करते हैं। और इसलिए ऐसे इज्तिमा की हम अपनी मस्जिदों में अगर इजाजत दे रहे हैं, अपने मदरसों में अगर हम इजाजत दे रहे हैं और अपने नौजवानों को उस तरीके के इज्तिमात में हम भेज रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें और आपको इससे सचेत रहना चाहिए। नबियों ने यही काम किया है। अपने बच्चों को उन्होंने सबसे पहले अकीदे का पाठ पढ़ाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, कहते वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम। आय अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए। ऐसी मांचल के मुसलमानों, तुमने अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं की, उनको तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको कुरान और हदीस का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको सही तरीके पर नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, आने वाला जमाना बड़ा नाजुक है। उनको कोई अपने रंग में रंग देगा, कोई अपनी विचारधारा में लपेट लेगा, कोई अपने मसलक और अकीदे में लपेट लेगा। अपने बच्चों का ईमान बचा के चलो, अपने बच्चों को तौहीद सिखा के चलो, अपने बच्चों को सही तरीके पर नमाज सिखाते हुए चलो। कई जगहों पर मैं गया, पूरा गांव अहले हदीस का है। बच्चा मुझसे मुसाफा करने आया, बच्चे ने दोनों हाथ से मुसाफा किया। मैंने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? लोगों ने बताया मौलाना साहब ये पूरा गांव अहले हदीसों का गांव है, शेरशाबादी गांव। मैंने कहा बच्चा दोनों हाथ से मुसाफा क्यों कर रहा है? क्या इसको ये नहीं बताया गया कि सुन्नत तरीका ये है एक हाथ से मुसाफा किया जाए? लोगों ने कहा मौलाना साहब इसके बाप फला जगह रहते हैं, वहां 2 हाथ से मुसाफा का रिवाज है, वहीं ये बच्चा भी रहता है, इसलिए वहीं से वो चीज सीख करके आया है। आपके बच्चे, आप उनको कुछ बताएं या ना बताएं, आपके समाज में जो प्रचलित है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, बच्चे उसी से सीखते हैं मेरे प्यारे साथी। अगर आपके समाज में लड़कियां पर्दा नहीं करेंगी, अगर आपके समाज में लड़की नकाब में नहीं निकलेगी, तो आपकी बेटी भी जब जवान होगी वो घर से बगैर नकाब के निकलेगी, उसको बताना नहीं पड़ेगा। समाज में जो चल रहा है आपकी बेटी भी उसी से प्रभावित हो जाएगी, उसी से मुतासिर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, समाज में क्या चल रहा है ये मत देखो, अल्लाह क्या चाहता है, रसूल क्या चाहते हैं, वही अपने बच्चों को बताओ और सिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम। ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा ले। आपके मरने का टाइम आता है, आप अपने बच्चों को बुलाते हैं, मैं इतनी जमीन छोड़ के जा रहा हूं, इतना खेत छोड़ के जा रहा हूं। जमीन के बारे में वसीयत करके जाते हैं, खेतों के बारे में वसीयत करके जाते हैं, अपने बच्चों को जमीन और जायदाद के बारे में बता के जाते हैं। आओ, अल्लाह का एक नबी भी इंतकाल करने वाला है, उस नबी का नाम याकूब अलैहिस्सलाम है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत। याद करो जब याकूब की मौत का टाइम आ गया, इज़ क़ाला लिबनीही, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 बेटों को बुलाया। उनके 12 बेटे थे और एक बेटे का नाम यूसुफ था। उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, अंतिम समय है, मृत्यु का समय है, मौत का टाइम है। अपने 12 बेटों से जो चारपाई के आसपास खड़े हैं, हजरत याकूब क्या पूछते हैं? ये नहीं पूछते मेरे बच्चों मेरे खेत का क्या करोगे, मेरे घर का क्या करोगे, मेरी जायदाद का क्या करोगे। पूछते माता बुदून मिन
बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसके आगे सर झुकाओगे, किससे दुआ करोगे, किसके आगे अपना माथा टेकोगे। मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। 12 के 12 बेटे कहते अब्बा जान आप चिंता न करें, आप टेंशन न लें, आप फिक्र न करें, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहिम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। आपने कभी बताया अपने बच्चों को किसकी इबादत करनी चाहिए? कभी बताया अपने बच्चों को शिर्क क्या है, तौहीद क्या है? नहीं बताया मेरे प्यारे। ये औलाद आपके गले का हार बन जाएगी मेरे भाइयों, ये औलाद आपके गले का फंदा बन जाएगी। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ऐ शेरशाबादी समाज से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान, ऐ सीमांचल की धरती पे रहने वाले मुसलमान, तू एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहां हर तरफ मुसलमान थे, जहां हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले थे, हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले लोग थे। ऐसे माहौल और समाज में तू पैदा हुआ था। तेरे समाज में हर साल सैकड़ों जलसे हुआ करते थे, पूरे भारत के मौलाना लोग उलमा तेरी बस्तियों में आया करते थे। तूने अपने बच्चों को तौहीद क्यों नहीं बताई? तेरी बेटी तौहीद से दूर क्यों, तेरा बच्चा तौहीद से दूर क्यों? जानते हो तौहीद क्या है? आओ तौहीद की एक झलक आपको बता देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन थे? नबी के चचा के बेटे थे। और अल्लाह के प्यारे नबी जब रात में नमाज पढ़ने के लिए उठते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास वजू का पानी लाके देते थे। ओ लोगों, तुम्हारे गांव में उलमा आ जाते हैं, तुम अपने बच्चों को उलमा से मिलाते तक नहीं हो। अरे गांव में कोई बाहर से आलिम आ जाए, बच्चे को लेके पहुंचो, बच्चे से कहो बेटा मौलाना को सलाम करो, मौलाना से मुसाफा करो। अपने बच्चों के दिल में उलमा का एहतराम भी पैदा करो। ये हमको नबी ने सिखाया, ये सहाबा ने सिखाया। रात का वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं और अब्दुल्ला बिन अब्बास वजू का पानी लेके आ रहे हैं। नबी ने पूछा ये पानी कौन लाया? किसी ने कहा अल्लाह के नबी ये पानी अब्दुल्ला बिन अब्बास लेके आया। रात का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, ऐ अल्लाह तो इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम बना दे, ऐ अल्लाह तो इस बच्चे को कुरान का आलिम बना दे। नबी की दुआ थी, रात का वक्त था, रात का सन्नाटा था, अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली। और आज कुरान की कोई भी तफसीर उठा के देख लो, कुरान की हर आयत में अगर सबसे ज्यादा किसी की तफसीर आपको मिलेगी, सबसे ज्यादा किसी का कौल आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा किसी का कौल आपको मिलेगा तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का मिलेगा। इनको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, इनको हब्रुल उम्मा कहा जाता है, इनको उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कहा जाता है, सबसे बड़ा स्कॉलर कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी अकरम के चचा के बेटे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर सवार हैं और पीछे अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे हैं और 8 साल के या 10 साल के बच्चे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या गुलाम, ऐ मेरे बच्चे, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना, जब भी मदद मांगना अल्लाह से मदद मांगना। इहफज़िल्लाह यहफज़का इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाक, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के कानून की रक्षा करना, तू अल्लाह के संविधान की रक्षा करना, तू अल्लाह के कानून की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या प्यारी बात कह दी अल्लाह के। भारत का मुसलमान अगर अपनी रक्षा करना चाहता है, अल्लाह के कानून की रक्षा करे।
बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। हम कदम कदम पे अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हैं, हम अल्लाह के कानून से बगावत कर रहे हैं, और उसके बाद हम ये शिकायत कर रहे हैं अल्लाह हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहा, अल्लाह हमारी हिफाजत क्यों नहीं कर रहा। अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहते हैं, एहफज़िल्लाह यहफज़का, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। एहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरे सामने होगा। जब तू अल्लाह के दीन की हिफाजत करेगा, जब तू अल्लाह के कानून की हिफाजत करेगा, जब तू अल्लाह के हलाल को हलाल जानेगा, जब तू अल्लाह के हराम को हराम जानेगा, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह तेरी मदद को हमेशा तेरे सामने होगा। और अगला जुमला सुन लो, ओ बिहार के मुसलमानों बड़ी चिंता में पड़े हो, अब क्या होगा तब क्या होगा। बिहार वाले यूपी वालों के बारे में पूछते हैं आपके यहाँ क्या हालात चल रहे हैं। सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी 8 साल के बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं। काश कि भारत के मुसलमानों तुमने ये मैसेज ले लिया होता, ये पैगाम तुमने समझ लिया होता। अल्लाह के नबी कहते हैं, वअलम अन्नल उम्मत लविज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन, ऐ मेरे बच्चे सारी दुनिया मिल करके अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, ला यनफऊका, तो तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती, इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, सिवाय उसके जो तेरी तकदीर में लिखा है। तकदीर से बढ़ के तुझे कोई फायदा मिलने वाला, कोई लाभ मिलने वाला, कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। और अल्लाह ने अगर तेरे मुकद्दर में कोई नुकसान लिख दिया है, सारी दुनिया मिल करके तुझे उस नुकसान से नहीं रोक सकती। उतना ही नुकसान तुझको पहुंचेगा जितना नुकसान अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, अल्लाह ने तकदीर का जो कलम, जिस कलम से तकदीर को लिखा था, वो कलम उठा लिए गए, और तकदीर जिस कागज पे लिखेगी वो कागज सूख चुका है। तकदीर फाइनल हो चुकी है, अब तकदीर चेंज होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी 8 साल के बच्चे को यह सबक दिया। आपका बच्चा आपके साथ खाना खाने बैठता है, आपने अपने बच्चे को कितनी मर्तबा खाना खाने का तरीका बताया। हजरत सलमा कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी के साथ बैठा हुआ था, मैं बाएं हाथ से खाना खाने लगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, कुल बे यमीनिक, ऐ बच्चे दाहिने हाथ से खाना खा, वकुल बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा, वकुल मिम्मा यलीका, और अपने सामने से खाना खा, पूरी प्लेट में तू हाथ मत घुमा। हजरत सलमा कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे खाने का जो तरीका बता दिया, सारी जिंदगी मुझे वो तरीका याद रहा, और उसी तरीके पर मैं खाना खाता रहा। बच्चों की आप तरबियत जैसी करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बच्चे उसी सांचे में ढलते चले जाएंगे। और ये भी याद रखिए, औलाद को सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अगर आप नशा करेंगे, बच्चे से बीड़ी मंगवाएंगे, बच्चे से सिगरेट मंगवाएंगे, बच्चे से मधु मंगवाएंगे, बच्चे से गुटखा मंगाएंगे, बच्चा आपको जो चीजें ला के दे रहा है, कल वो चीजें अगर बच्चा खुद इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर अपने बच्चों को सिगरेट से रोकना चाहते हैं, बीड़ी से रोकना चाहते हैं, गुटखा से रोकना चाहते हैं, तो आपको खुद रुकना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगा अपने समाज के उन नौजवानों से जो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे वो बीड़ी का नशा हो, चाहे वो गुटखा का नशा हो, अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, क्यों अपने आप को हलाक कर रहे हो, क्यों अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। अरे ये नशा करते करते इस एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा शरीर छलनी हो जाएगा, न तुम बीवी के काबिल बचोगे, न बच्चों के बाप बनने के काबिल बचोगे, न जमीन पे चलने के काबिल बचोगे। जाओ कैंसर हॉस्पिटलों में जाके देखो, सिगरेट पीने वाले और गुटखा खाने वाले हजारों की तादाद में आपको कैंसर की बीमारी में मुब्तला मिलेंगे। क्यों अपने आप को आत्महत्या की तरफ और सुसाइड की तरफ लेके जा रहे हो। ऐ शराब पीने वाले इंसान,
ये शराब जिसे तेरी शरीयत में उम्मुल खबाइस कहा गया, तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया, और जिस शराब को पी करके जब तू अपने घर में आएगा तो इस बात की गारंटी नहीं है कि तेरा हाथ तेरी बीवी के दामन तक जाएगा, या तेरी माँ के गरेबान तक जाएगा, या तेरी बहन के गरेबान तक जाएगा। जिस शराब को पी करके तू हलाल और हराम को भूल सकता है, ऐ मुसलमान, अल्लाह के वास्ते उस शराब की लानत को छोड़ दे। और अगर तू ये कहता है कि नहीं मुझे तो शराब की लत लग चुकी है, मुझे तो गुटखे की लत लग चुकी है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सब मदीना के अंदर सहाबा शराब पिया करते थे, शराब की लत थी उनको, शराब उनके दस्तरखान पे रखी रहती थी। मगर जब कुरान की आयत नाजिल होती है, सूरे मायदा की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब, ऐ ईमान वालो, ये शराब, ये जुआ, वल अज़लाम, और ये किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो तुम पासे फेंकते हो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम, फरमाया ये तमाम की तमाम चीजें रिजसुम मिन अमलिश शैतान, ये आस्ताने वल अंसाब, ये आस्ताने, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफलिहून, ऐ ईमान वालो शराब से बचो, जुए से बचो, इन तमाम हराम चीजों से बचो, तुम कामयाब तभी हो सकते हो। इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर, ऐ ईमान वालो शैतान तो यही चाहता है तुम शराब पी के बहक जाओ, तुम जुए के चक्कर में एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दो, तुम शराब पियोगे तो एक दूसरे से लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, शैतान तो यही चाहता है तुम शराब के चक्कर में नमाज छोड़ दो, तुम जुए के चक्कर में नमाज छोड़ दो। फहल अंतुम मुंतहून, तो ऐ ईमान वालो तुम शराब को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, तुम नशे को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, नबी के साहबा ने ऐलान कर दिया, इंतहाइना इंतहाइना, ऐ अल्लाह हम शराब को अब हाथ नहीं लगाएंगे, हम जुए को अब हाथ नहीं लगाएंगे। सहाबा ने अपने घर से शराब के बर्तन निकाल दिए, शराब के प्याले निकाल दिए, जिस घड़े में वो शराब रखते थे, जिस बर्तन में वो शराब रखते थे, उन्होंने बर्तन को भी तोड़ दिया, बर्तन को भी फेंक दिया। तुम ये कहते हो हमको लत लग गई, सहाबा को भी लत थी, मगर जब अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत आ जाए मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद इंसान कोई बहाना नहीं करता है, कोई एक्सक्यूज नहीं करता है। ये तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, तुझे शराब से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुझे सिगरेट से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है। अगर तू सिगरेट छोड़ने को तैयार नहीं है, तू शराब छोड़ने को तैयार नहीं है, तू गुटखा छोड़ने को तैयार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कम है, सिगरेट की ज्यादा है, शराब की ज्यादा है, गुटखे की ज्यादा है। और मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। आपको अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है, अपने ईमान पर नजर सानी करने की जरूरत है। मेरे साथ औलाद की तरबियत करो मेरे भाई, औलाद को नेक बनाना है, पहले अपने आप को नेक बना लो। कल जुमा का दिन है, सूरह कहफ आप पढ़ेंगे। सूरह कहफ में एक वाकया अल्लाह ने बयान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे थे और दोनों का गुजर एक बस्ती के पास से हुआ। बस्ती वाले बड़े कंजूस और बखील थे। इन दोनों ने बस्ती वालों से खाना मांगा, दोनों भूखे थे, प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा। फ़अबौ अन युदय्यिफूहुमा, तो वो बस्ती वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। कुछ लोग होते हैं बड़े कंजूस होते हैं। रात में 2 बजे भी मुकर्रिर तकरीर करने पहुंचे। इसी सीमांचल में ऐसा भी मेरे साथ हुआ। मैं पहुंचा, लोगों ने कहा मौलाना साहब पहले खाना खा लीजिए, और खाना लाए, गरम गरम खाना, ताजा ताजा खाना जो उन्होंने तैयार करके रखा था उलमा। और कहीं ऐसा भी हुआ, मैं रात में पहुंचा हूं तो पता लगा साहब रोटी भी खत्म है, चावल भी खत्म है, गोश्त भी ठंडा है। मैंने कहा भैया गरम करके ले आओ, तो कोई गरम करने वाला नहीं है, कोई चूल्हा नहीं है। और फिर कहीं ऐसा भी हुआ खाना ही खत्म हो गया। तो होता है मेरे भाई, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। कहीं मेहमानों की इज्जत करने वाले लोग भी हैं, कहीं मेहमानों को जलील करने वाले लोग। कहीं ऐसा भी हुआ आलिम पहुंचा है, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है। कहीं ऐसा भी हुआ है आलिम को पहुंचने में देर हो गई,
तो लोगों ने कहा है कि अगर हमारा बस चलता तो रस्सी में बांध करके आलिम को मारेंगे और पीटेंगे। इसी सीमांचल में ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो होता है, ये दुनिया में दस्तूर रहा है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों नबी हैं, पैगंबर हैं, और दोनों बेचारे भूखे प्यासे हैं। खाना मांगा, बस्ती वालों ने कहा कि हम खाना तुमको नहीं खिला सकते। दोनों बेचारे भूखे प्यासे बैठे हुए। फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़्ज़ा। दोनों ने देखा कि गांव के अंदर एक मकान की दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, गिरने वाली है। दोनों ने देखा कि दीवार गिरने वाली है। फ़अक़ामा, हजरत खजीर खड़े हुए और उन्होंने दीवार को सीधा कर दिया। इसका मतलब कि हजरत खजीर बड़े बॉडी बिल्डर थे। ऐ नौजवानों, अगर आपके आसपास में कोई जिम है तो जिम जाओ, जिम नहीं है तो दौड़ लगाओ, डंबल उठाओ, अपनी बॉडी को मजबूत बनाओ, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। ऐ नौजवानों, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनो। गुटखा खा करके अपने शरीर को बर्बाद न करो, गंदी फिल्में देख करके अपने शरीर को बर्बाद न करो, ज़िना और बदकारी करके अपने शरीर को और ज़मीर को बर्बाद न करो, ताकतवर बनो। हजरत खजीर ताकतवर थे, उन्होंने अपने हाथ से दीवार को ठीक कर दिया। खड़े होकर के उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा को बहुत गुस्सा आया। हजरत मूसा ने कहा, लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा। ऐ खजीर, आपको दीवार ठीक नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने ठीक किया था तो पैसा ले लेना चाहिए था। आपको पहले पैसा तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको ये काम करना चाहिए था। हजरत खजीर ने कहा, क्या कहा? कहा व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो जो दीवार थी वो दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान में दो यतीम बच्चे रहते थे, दो अनाथ बच्चे रहते थे, उनका बाप मर चुका था। वकाना अबूहुमा सालिहा, लेकिन बाप बहुत नेक था, बाप बहुत दीनदार था, और बाप ने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपा करके रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव वाले लूट लेते। फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि ऐ खजीर, जाके दीवार ठीक कर दो। नेक बाप था, नेक बाप के अनाथ बच्चे हैं, बाप का खजाना लुट जाएगा। अल्लाह ने मुझको उनके खजाने को बचाने का हुक्म दिया। पता ये चला कि बाप अगर नेक हो तो अल्लाह ताला औलाद की हिफाजत मरने के बाद भी, बाप के मरने के बाद भी करेगा। ऐ औलाद के लिए जमीन खरीदने वालों, ऐ जायदाद खरीदने वालों, ऐ LIC की पॉलिसी लेने वालों, ऐ लाइफ इंश्योरेंस कराने वालों, ऐ बीमा कराने वालों, आओ मैं तुमको सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं। सबसे कौन है भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? कोई बच्चा है क्या? हटा दीजिए ना उसको वहां से। आप अगर अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? आप खुद नेक बन जाइए। और एक बात बोलूं, जब हम नेक बनेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में भी विद फैमिली जाएंगे। जब मेरे घर में शादी का कार्ड आता है और शादी पर लिखा रहता है अब्दुल गफ्फार सलफी विद फैमिली, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि आज हमें अपने अब्बू के साथ, अपने पापा के साथ हमें शादी में जाना है, दावत में जाना है। अभी नेपाल में एक प्रोग्राम था मेरा, बहुत दिनों से फैमिली की ख्वाहिश थी कि कभी नेपाल की साइड में, सीमांचल की साइड में उनको लेके चलूं। तो नेपाल में प्रोग्राम था, मैंने छोटी वाली बच्ची को ले लिया और अहलिया को ले लिया। अब जब वहां पहुंचा हूं गांव में, ऐसा लगा कि गांव के लोगों ने पहली मर्तबा किसी औरत को देखा है। मेरी वाइफ जहां जिस घर में ठहरी थी, पूरे गांव की औरतें वहां आके लाइन से कमरे में जा रही हैं और मेरी वाइफ को देख रही। मेरी वाइफ बेचारी परेशान, लंबा सफर करके आई है, वो आराम करना चाह रही, कंबल ओढ़ रही है, औरतें आके कंबल हटा रही, नहीं हमें आपको देखना है। मेरी वाइफ परेशान। और उसके बाद नेपाल में भी यही हाल हुआ। फिर उसके बाद अगले दिन इंडिया में, अररिया में, उसी बॉर्डर के करीब में प्रोग्राम था, वहां भी यही हाल हुआ। मेरी वाइफ ने कहा कि आज के बाद आप मुझको लेके मत आइए।
बच्ची को लेके मैं स्टेज पर पहुंचा, अब यूट्यूबर लोगों को मौका मिल गया, फोटो लेने लगे बच्ची के साथ मेरा। अगले दिन यूट्यूब पे थंबनेल आ गया, अब्दुल गफ्फार सलवी अपनी बेटी को लेके आया, नेपाल में अपनी बेटी को लेके आया। अब ये बेचारे थंबनेल बनाने वाले, ये भी इनको नहीं मालूम कि हम लेके आया लिखना चाहिए कि लेके आना आए लिखना चाहिए, और बेटी आया कि बेटी आई। जिनको आया और आई का फर्क नहीं पता, वो भी बेचारे यूट्यूबर बन गए, चैनल बना लिया और हर गली नुक्कड़ पे यूट्यूबर बन गए हैं। और हम अगर बोलते हैं तो अब बुरा भी लगता है। शायर कहता है कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। यूट्यूबर बने आप, लेकिन थोड़े जिम्मेदारी के साथ बने। मैं बार बार कहता हूं कि थंबनेल अच्छे हों, ढंग के हों, जो लाइन लिखें आप ठीक ठाक लिखें। अब किसी तकरीर में मैंने कहा कि भाई औरत को मेकअप नहीं करना चाहिए, तो अब यूट्यूबर लोग थंबनेल पे खूबसूरत औरत का, लिपस्टिक वाली औरत का फोटो लगा के नीचे लिखते हैं मेकअप करने वाली औरतों का अंजाम क्या होगा। एक साहब ने मुझको फेसबुक पर कमेंट में कहा कि ये आपने तकरीर बहुत अच्छी की, लेकिन औरत का फोटो क्यों लगाया। मैंने कहा भैया कसम ले लो, मैंने नहीं लगाया, यूट्यूबर हजरात लगाते, भाई मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा, मेरे नाम से बहुत सारे पेज भी बना के रखे इन लोगों ने फेसबुक पर, अब्दुल गफ्फार सलफी तकरीर, अब्दुल गफ्फार सलफी पेजेस और अब्दुल गफ्फार सलफी जो है लेक्चर्स, और मेरे नाम से पेज बने हैं। किसी के 40,000 फॉलोअर है, किसी के 1 लाख फॉलोअर है, और फेसबुक पर मेरी तकरीरें चल रही हैं, उसमें उल्टे सीधे थंबनेल है। मुझे खुद नहीं मालूम, लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि आपने ऐसा थंबनेल क्यों डाला, आपने ऐसी फोटो क्यों डाली। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अच्छी जगहों पे जाते हैं, परिवार लेके जाते हैं। दार्जिलिंग आपके यहाँ से करीब है, आप कभी दार्जिलिंग घूमने जाते हैं, बीवी को लेके जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। कभी आप आगरा का ताजमहल देखने जाते हैं तो बीवी को लेके जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जन्नत में भी आप जाएं तो सब परिवार जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आइए, मैं तरीका आपको बताता हूं, कुरान आपको तरीका बताता है। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अगर बाप ईमान वाला है, बाप अगर नेक है, बाप अगर दीनदार है, अल्लाह ताला जन्नत में उसकी औलाद को उसके साथ मिला देगा। अल्लाह परिवार के साथ रखेगा, अल्लाह बेटों को बाप के साथ रखेगा। अगर बाप दीनदार है और औलाद भी अपने बाप के तरीके पर चल रही है। सऊदी अरब की सरजमीन पर एक बहुत पैसे वाला आदमी था, उसने एक दुकान खोली। दुकान का नाम उसने अलबैक रखा। अलबैक में उसने एक चिकन को फ्राई करके बेचना शुरू किया। अब आपके सीमांचल में तो चिकन का मतलब वही सालन बना दो, ढेर सारा झोल डाल दो और नमक डाल दो, ये साहब हो गया। देसी मुर्गा अच्छे, पोल्ट्री अच्छे। आप उसको मुर्गे को बनाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं, आप अपने घर की औरतों को बताइए भाई, खाना और भी तरीके से सालन बनता है, और भी तरीके से चिकन बनता है, एक ही तरीका है। मछली कभी आपके यहाँ खाओ, बिल्कुल ठंडी मछली लेके आते हैं। मैं कहता हूँ भैया ठंडी मछली क्यों? कहते मौलाना साहब हमारे यहाँ ठंडी ही खाते हैं। भैया हम लोग गर्म खाते हैं। कहीं जाओ तो लोग कहते हैं मौलाना साहब रोटी खावे ना चावल खावे। हम का दोनों खाबो, हम दोनों खाबो, चावल भी खाबो रोटी भी खाबो, हम लोग दोनों खाते हैं भाई। मछली लाए, मछली में आंख भी लगी है। मैंने पूछा भाई ये आंख लगी है, कम से कम आंख तो निकाल देते। बोले मौलाना मछली खाएगा तो आंख मजबूत होगा। मैंने कहा लो भैया, हमारे यहाँ छोटी मछली भी हो तो उसकी आंख निकाल देंगे, पेट की गंदगी निकाल देंगे, या पूरी मछली बना देंगे। फिर जब प्लेट में आएगी, एक बहुत पहले मैं 2009 से आपके सीमांचल में आ रहा हूँ, एक बार प्रोग्राम में आया, एक जगह देसी मुर्गा बना था। अब मुर्गे का जो पैर होता है, पैर तो बनाते हैं आप लोग, अच्छी बात है, पैर के साथ साथ उसका नाखून भी गलती से उसमें रह गया। अब नाखून मैंने देखा साहब, मुझे तो बिल्कुल अजीब सा लगा। कई दिनों तक तो मुझे मुर्गा खाने का मन ही नहीं कर रहा। तो खाना बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपने घर की औरतों को बताएं, आज यूट्यूब पर मौजूद है, आप चिकन बनाने के सैकड़ों तरीके हैं। आप अलग अलग रेसिपीज से बनाएं मेरे प्यारे साथी, अलग अलग तरीके से आप बनाएं। आप देखें कि खाने पीने के ये तरीके जो होते हैं, ये आपको
आपकी फैमिली को, आपके परिवार को मेरे प्यारे साथियों अच्छे लगते हैं। और इंसान जब अच्छी चीजें खाता है सोचता है परिवार के साथ खाऊं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि जन्नत में भी आप अपने परिवार के साथ जाएं? कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन, जो ईमान वाले लोग हैं और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पे चलने वाली है और औलाद भी उनके तरीके पर चलेगी, हम जन्नत में उनके परिवार के साथ उनको रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप नेक बन जाइए, आप दीनदार बन जाइए, आपके बच्चे ऑटोमेटिक नेक बनेंगे और दीनदार बनेंगे। आज हालात क्या है? कितने घर हैं जहां एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं, एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं है। पूरा घर बहुत शानदार बना है, टाइल्स भी बिछाए गए हैं, बहुत बेहतरीन पेंट भी लगाया गया है, घर में झूमर भी लटकाया गया है, मसेरी भी बहुत बेहतरीन बनाई गई है, बहुत अच्छा फर्नीचर भी बनाया गया है। लेकिन उस घर में मेरे प्यारे साथियों अगर अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं, अगर अल्लाह का कोई जिक्र करने वाला नहीं है, वो घर मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है और जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो घर मुर्दा है। मेरे प्यारे भाइयों, आपके घर में टाइल्स हो या ना हो, आपके घर में झूमर हो या ना हो, आपके घर में आरामदेह बिस्तर हो या ना हो, लेकिन कोशिश ये करो कि आपका घर मुर्दा ना हो जाए। अपने घर को नमाज से जिंदा रखो, अपने घर को अल्लाह के जिक्र से जिंदा रखो। और जब घरवाली तलाश करो, आजकल घरवाली कहां तलाश की जा रही? इंस्टाग्राम पे। अरे जो इंस्टाग्राम चला रही है वो तुझको कितना चलाएगी तू ये सोच। जो फेसबुक चला रही है, जो सोशल मीडिया पर आईडी बना के चला रही है, वो कल तुझको कितना उंगली पर नचाएगी तू सोच। अब तो वो दौर आ गया कि साहब मैंने सुना है कि एक एक लड़के की और एक एक लड़की की कई कई आईडी होती है और कितने लड़के लड़की की आईडी बना के अपने ही दोस्तों को बेवकूफ बना के एक एक साल का रिचार्ज करवा लेते हैं। सब चल रहा है मार्केट में। जिसके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, लड़की के नाम की आईडी बनाया, दूसरे दोस्त को मैसेज किया, हाय हेलो किया, सलाम भेजा और उसके बाद जब देखा कि हाँ मामला बन गया है, अरे यार मेरे मोबाइल पे 1 साल वाला रिचार्ज करा दो, 800 रुपये का या कितने का 3600 का शायद रिचार्ज आता, रिचार्ज करा दिया, आईडी खत्म, बात खत्म। ये चल रहा है मार्केट। मेरे प्यारे साथियों, जब आप निकाह के लिए रिश्ता तलाश करें, मैं माफ कीजिएगा नौजवानों से नहीं कह रहा हूं, उनके गार्जियन से कह रहा हूं, क्योंकि इस्लाम ने आपका रिश्ता तय करने की अथॉरिटी आपके माँ बाप को दी है। इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप जाकर के रिश्ता तलाश करें। जब मेरी प्यारी माँ बहनों अपने घर के लिए बहू तलाश करने जाओ या अपनी बेटी के लिए दामाद तलाश करने जाओ, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे लड़का लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार रिश्ता आ जाए, फज़व्विजूहु, तो जल्दी से तुम निकाह कर दो। इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, तो जमीन के अंदर बहुत फितना और फसाद फैल जाएगा। आज कितनी खूबसूरत, कितनी दीनदार बच्चियां हैं, कितनी दीनदार लड़कियां हैं, अगर उनकी शक्ल सूरत में कुछ कमी हो जाए, किसी की हाइट थोड़ी कम हो जाए, किसी का रंग थोड़ा हल्का सांवला हो जाए, वो लड़कियों के रिश्ते नहीं लगते। मेरे प्यारे साथियों, वो जितनी भी 5 टाइम की नमाजी हो, आलिमा हो, मदरसे की बड़ी हो, लेकिन लोग रंग पे मरते हैं, लोग सूरत पे मरते हैं। शायर कहता है इस दौर के आदमी अधूरे हैं, सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। इस दौर के लोगों ने आज सूरतों को मेयार बना के रखा है, सीरत को मेयार नहीं बनाया है। नतीजा ये है अच्छी दीनदार और कैरेक्टर वाली बच्चियां बेचारी वो बैठी हैं, और जो कैरेक्टरलेस है, खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती पे लोग मर मिटे हैं। मेरे प्यारे साथियों, घर को अगर एक अच्छा घर बनाना है, परिवार की एक अच्छी तरबियत करना है, अपने अभी आपका बच्चा दुनिया में नहीं आया है, अभी शादी नहीं हुई है, शादी के पहले ही इस्लाम क्या कहता है? अगर आप एक अच्छे बाप बनना चाहते हैं, अपने होने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी माँ का इंतजाम कीजिए, एक अच्छी बीवी अपने घर में लाइए। कैसी बीवी लाइए?
आइए अल्लाह के नबी से पूछते कैसी बीवी अपने घर में लाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगो, तुम्हें 3 चीजें अपने घर में लानी चाहिए। 3 चीजों को घर में ले आओ, 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को स्टोर कर लो। क़ल्बन शाकिरा, एक तो अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी ज़बान अपने मुंह में पैदा कर लो जो हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी नेक बीवी अपने घर में लेके आओ जो दीन के कामों में, शरीयत के कामों में तुम्हारा सपोर्ट करे, तुम्हारी मदद करे। ऐसी बीवी मेरे प्यारे साथियों लेके आओ। और मैंने एक नज़्म लिखी थी औरत के ऊपर। उस नज़्म में मैंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि अल्लाह ताला ने औरत को जज्बात की ऐसी ताकत दी है। औरत अपने जज्बात के जरिए बहुत सारी बातें मनवा सकती है। जो बातें मर्दों के अंदर जो है नहीं होती हैं, वो औरत के जरिए वो काम हो जाता है। मैंने वो नज़्म लिखी थी, सुन लीजिए उसको। मैंने कहा था, क्या खूब ज़माने में तक़द्दुस है, हया है, क्या खूब जमाने में तक़द्दुस है, हया है, ना शर्म किसी आंख में, ना सर पे रिदा है। रिदा मीन्स चादर। आज न किसी की आंख में शर्म है, न सर पे चादर है। जिस हुस्न को खातून तू ताकत है समझती, कोई खूबसूरत लड़की है, वो समझती है कि मैं खूबसूरत हूं तो ये मेरी बड़ी ताकत है। जिस हुस्न को खातून तू ताकत है समझती, ये हुस्न भी खालिक की तेरे रब की अता है। ये हुस्न भी अल्लाह ने तुझे दिया है। अल्लाह जब चाहेगा तेरा हुस्न छीन लेगा। कोई खूबसूरत है, कल बदसूरत हो जाएगा। लिहाजा अपनी खूबसूरती पे नाज नहीं करना चाहिए। तू कीमती गौहर है अगर खुद को समझ ले, तू राह से हट जाए तो फितना है, बला है। कुदरत ने तुझे गर्मी जज्बात अता की, औरत को अल्लाह ताला ने जज्बात की गर्मी दी है। कुदरत ने तुझे गर्मी जज्बात अता की, तकवा के भरम तोड़ दे वो नाज़ो अदा है। शैतान ने तुझे आलेकार अपना बनाया। आज के दौर में शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? औरत। औरत के जरिए शैतान बड़े बड़े आलिमों को, बड़े बड़े मदरसे वालों को, बड़े बड़े दीनदार लोगों को भी शैतान गलत रास्ते पे डलवा रहा है, औरत को इस्तेमाल करके। औरत का फितना एक ऐसा फितना है जो बड़े बड़े मुत्तकी लोगों के तकवा को भी तोड़ सकता है। तो कहता है, शायर कहता है, मेरी नज़्म है, शैतान ने तुझे आले कार अपना बनाया, हर सिमत फवाहिश है, खबासत है, ज़िना है। आजादी निस्वा के हंसी ख्वाब दिखाकर, आजादी निस्वा के हंसी ख्वाब दिखाकर, इस्मत के लुटेरों ने तेरा सौदा किया है। औरत की आजादी का नारा लगा के उसकी इज्जत का जनाजा निकाला गया है। नस्लों की हिफाजत भी हुई तेरे हवाले। औरत को अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा दिया। माँ कौन है? जो नस्लों की हिफाजत करती है। एक औरत अगर पढ़ी लिखी है, एक औरत अगर दीनदार है, पूरी नस्ल, पूरी खानदान की वो सही तरीके से परवरिश कर सकती है। नस्लों की हिफाजत भी हुई तेरे हवाले, ये कीमती दर्जा भी तुझे रब से मिला है। बेरहम है वो लोग जो बेटी के हैं कातिल, बेरहम है वो लोग जो बेटी के हैं कातिल, सीने में उन्हें कल्ब नहीं संग मिला है। बेटी को जो पालोगे जहन्नम से बचोगे, बेटी को जो पालोगे जहन्नम से बचोगे। ये कीमती दौलत है, ये नेमत है, अता है। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं, तू मरियम ज़हरा के तक़द्दुस की अमी है। ऐ औरत, तू मरियम के तरीके पर चलने वाली है, तू हजरत फातिमा ज़हरा के तरीके पर चलने वाली है। तू मरियम ज़हरा के तक़द्दुस की अमी है। तू इल्म अमल ज़ुहद वरा दर से वफा है। तू इल्म अमल ज़ुहद वरा दर से वफा है। तो
तो औरत के जरिए मेरे प्यारे साथियों घर बनता भी है, घर बिगड़ता भी है। इसलिए अपने बच्चों की अगर तरबियत करना है तो अपने घर के लिए एक दीनदार औरत को भी आपको लाना पड़ेगा। कुछ चीजें और बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, तकरीबन 2 बज रहे हैं। एक दो चीजें और आप सुन लीजिए। अगर औलाद की तरबियत करना है तो एक बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। आपको अपने घर को हराम कमाई से भी बचाना है। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सूद का कारोबार मत कीजिए, ब्याज का पैसा घर में मत लाइए, रिश्वत का पैसा घर में मत लाइए, हराम का सट्टे का पैसा घर में मत लाइए। क्यों? सुन लीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा नबता लहमुन मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही। जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से की जाएगी, जिस शरीर के अंदर हराम कमाई का खून दौड़ेगा, वो जिस्म जहन्नम की आग में डाला जाएगा, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। क्या आप ये चाहेंगे आपका बच्चा जहन्नम की आग में जले? अरे आप कैसे चाहेंगे मेरे भाई। मैं कार से जाता हूँ, परिवार साथ में बैठा है, ड्राइवर साहब ने कहा मौलवी साहब उतर जाइए, सीएनजी भरवाना है। मैंने कहा क्यों भैया, उतरना क्यों है? ड्राइवर ने कहा सीएनजी जब भरी जाती है तो खतरा होता है कहीं सिलेंडर फट ना जाए, गाड़ी में विस्फोट ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, परिवार की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए परिवार को और लोगों को गाड़ी से उतार दिया जाता है। हम अपने परिवार से इतनी मोहब्बत करते हैं, 5 मिनट के लिए सीएनजी भरी जा रही है, हम कार में बैठने नहीं देते, बच्चों को उतार देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सीएनजी से आग लगेगी, पेट्रोल से आग लगेगी, डीजल से आग लगेगी, लेकिन जो जहन्नम की आग होगी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। किस तरीके से हम अपने बच्चों को उस जहन्नम की आग से बचाएंगे? कुरान कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, बचा लो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। आय अल्लाह, हम कैसे बचाएं? हजरत अली फरमाते हैं, अल्लिमुहुम व अद्दिबुहुम। अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को अदब दिलाओ। मुझे मालूम है इसी सीमांचल के कुछ बच्चे हमारे बनारस में भी पढ़ते हैं, जामिया सलफिया बनारस में, और हमारे मदरसे में जहां मैं पढ़ाता हूं, जामिया सलफिया की शाख है वो मदरसा, वहां भी पढ़ते हैं बच्चे। आसान नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते, मैं जानता हूं, पर्सनली उनको जानता हूं, बेचारे वो जामिया में पढ़ भी रहे हैं और अलग से कोई काम भी कर रहे हैं, ताकि माँ बाप गरीब हैं, खेती करने वाला बाप है, किसान बाप है, बाप किसी तरीके से परिवार को चला रहा है, बच्चे को पढ़ाई करना है, माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहता है, पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है अपने आप को चलाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे भी तालीम हासिल करके कोई सलफी बना है, कोई मदरी बना है, कोई तैमी बना है, कोई सनाबिली बना है, कोई मोहम्मदी बना है। ये बच्चों को जो आप आलिम बनाते हैं, या दीन का इल्म सिखाते हैं, या अदब सिखाते हैं, या बच्चियों को किसी अच्छे बनात के इदारे में आप डाल के उनको आलिमा बनाते हैं, ये भी जहन्नम की आग से बचाने का एक तरीका है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमें और आपको अपने बच्चों की तरबियत करना है, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, हमें इसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए मेरे साथियों।